जहाँ जहाँ नंबर वहाँ वहाँ सुधा बब्बर। माइसल सुधा बब्बर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार में, जहाँ हम बात करेंगे 2026 जो लेके आ रहा है सबके लिए बहुत सारी नई उमंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और नई एनर्जी। क्या कहता है ये साल आपके लिए? बिकॉज 2026 इज टोटल ऑफ वन एंड दैट इज सन। हर एक को लग रहा है अब नया साल आएगा, कुछ और नया होगा। बट माय डियर फ्रेंड, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ ये क्या कह रहा है? देर इज़ अ पर्सनल ईयर कैलकुलेशन जिसमें आपको खुद का अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, साथ में लेना है मंथ ऑफ बर्थ 2026 का 26 और देर इज़ अ डे लॉट फॉर यू। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में दे रखी है जिसमें आप जाइए कैलकुलेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। कंफर्टेबली अपनी कॉपी पेन लेके बैठें, उसको समझें, अपनों के लिए कैलकुलेट करें। 1 से लेकर 9 तक वीडियो आपके साथ आएगी। आप इसके ऊपर नेविगेट कर सकते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा है। तो कुछ चीज़ें संभल के चलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और कुछ उसमें रेमेडीज़ एडेड हैं। सो अगर आपको लगे वीडियो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए और आपके अपनों के लिए तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालें, जिससे कि हमारा जो लकी विनर है जनवरी का, उसमें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में से निकाल लिया लिंक और साथ में अपना कैलकुलेट किया, पर्सनल ईयर दैट इज 6, तो 6 है बल्ले बल्ले, पैसा, वीनस, शौहरत सब कुछ लेके आएगा, लेकिन उसके साथ ज़्यादा वो लेके आएगा आपके लिए फैमिली बॉन्डिंग। अगर आपके घर में कोई बेबी एक्सपेक्टेड है, नहीं है, आप प्लान करना चाहते हैं, वो करिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। देयर इज़ अ न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं या अपने घर को नया लेना चाहते हैं, आपके लिए ये कहीं ना कहीं रास्ते खोलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले ये समझना है कि इस साल को हम कैश कैसे करें। अगर आप कहीं लेथार्जिक हो जाते हो, कहीं पुराने कपड़े पहनते हो, आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा प्रेस करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं ताकि आपका वीनस इन्हांस रहे। इंपॉर्टेंटली उसको अपने साथ जेल करना है। परफ्यूम का यूज़ थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है ताकि आपका वीनस एक्टिवेट रहे। जो वो देने आया है वो ज़रूर दे। इम्पॉर्टेंटली अगर आप अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, उस पैसे को आपको किसी एडिक्शन में यूज़ नहीं करना। आपको इम्पॉर्टेंटली उसको किसी की हेल्प के लिए, एटलीस्ट कहते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी में कि आपको 10% अपना कहीं डोनेट करना चाहिए। तो अगर आप 10 ना कर पाए, 1 करें। मतलब अगर 100 रुपये कमाए असूल से, तो 10 रुपये कहीं किसी की सेवा में लगाइए, कहीं जीव की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए, किसी गरीब इंसान की सेवा करिए। अगर 10 नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट 1 निकालना। लेकिन याद ज़रूर रखना, यूनिवर्स में ये ज़रूर मैसेज जाएगा कि आप याद रख रहे हो और आप देखिएगा कि आपके रास्ते और खुलने शुरू हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यू नीड टू अवॉइड योर ईगो। अगर आपको लगता है मेरे पास बहुत पैसा आ गया, बहुत घमंड आ गया, तो ये पैसा आपसे छिन भी सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड को याद रखिएगा। बी थैंकफुल कि आपके पास अगर कोई एक एनर्जी आ रही है, क्योंकि मनी इज़ एनर्जी बेसिकली, तो वो आप उसको ग्रैटिट्यूड में लेके चलिए। इंपॉर्टेंटली अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली बॉन्डिंग का टाइम है। अगर आप उनके साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे तो देयर कैन बी सम फैमिली इश्यूज ऑल्सो। सो इस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट करिए। अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा झुक के अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो ज़रूर करें। और मैं तो यही समझती हूँ कि अगर किसी बंधन में बंधे हैं तो उसकी कुछ अच्छाई देखी होगी। आज अगर बुराई दिख रही है तो उसको थोड़ा सा भूल के पहला कदम आप बढ़ाएं, बिकॉज आपकी तरह से चीज़ें खुशियों की तरफ एक डोर खोल रही हैं। सो आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। इंपॉर्टेंटली पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा चींटी की सेवा ज़रूर करें। सपोज़ आप आधा किलो आटा ले रहे हो, साथ में ही आप आधा किलो चीनी या गुड़ की शक्कर लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक जार में भर के रखिए। घर से जब भी निकलें, कहीं भी पेड़ दिखे, थोड़ी सी 1 मुट्ठी आप वहाँ पे डेली डालना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। आप खुद भी नहीं समझ पाओगे यूनिवर्स आपको कितनी हेल्प करेगा। इम्पॉर्टेंटली अगेन थोड़ा सा संभल के चलेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे अपनी फैमिली वालों की और अपने पैसे की। माँ लक्ष्मी को याद करना कभी नहीं भूलना। स्पेशली ऑन फ्राइडे आप घर में अपनी पूजा ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, उसको चैंट ज़रूर करें। हो सके तो पास में जल रखें, चैंट करते हुए वो जल बाद में पिएं। अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे छिड़काव करें। दैट कैन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। साथ में एक दीपक ज़रूर जगाएं, बिकॉज अग्नि तत्व को जब आप इन्हांस करते हो तो चीज़ें मल्टीफोल्ड पे जाती हैं। तो अपने 5 तत्व को बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे कि आप और आगे बढ़ सकें और डेफिनेटली ग्रो कर सके। सो हम मिलके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी।
शेयर कीजिए हर उस इंसान से जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। विश यू ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ देना नहीं भूलें, बिकॉज जनवरी में हम लोग आप में से एक को सिलेक्ट करेंगे जिसके डेट ऑफ बर्थ पे मैं प्रेडिक्शन दूंगी। थैंक यू सो मच।